Hello students, welcome to chapter number 3, classification of element and periodicity in properties. Okay, today our topic is IUPAC nomenclature of atomic number Z more than 100 containing element. IUPAC nomenclature of Z more than 100 containing elements. 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर हो वैसे एलिमेंट्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड IUPAC। IUPAC किसे कहते हैं? ओके, सो 1 मिनट, व्हाट इज IUPAC? बच्चों, IUPAC उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC ने तय किया हुआ नोमेनक्लेचर विथ एटॉमिक नंबर Z इज मोर देन 100। आपको पता होगा कि 94 के पीछे वाले सभी एलिमेंट्स जो है वो सब आर्टिफिशियल है, लैब में बनाए हैं। ये एलिमेंट्स इतने, आप नहीं मानोगे, इतनी कम मात्रा में मिलते हैं कि कभी कभार तो वो सम अमाउंट ऑफ एटम ही हो जाता है। जैसे 15 एटम मिले, 20 एटम मिले, 100 एटम्स मिले, तो क्वांटिटी ऑफ दिस आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आर मच मच लेस। और क्वांटिटी इतनी लेस होती है तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम। ओके, तो ये सब आर्टिफिशियल एलिमेंट जीटी सीबॉक से इंस्पायर होके डिफरेंट साइंटिस्ट ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यों IUPAC को इसमें बीच में जाने की जरूरत पड़ी। तो मैं आपको बताता हूं। सपोज सुजल है, बराबर। अब सुजल जो है उसने एक एलिमेंट फाइंड किया, वो भेजेगा IUPAC को कि आई हैव फाउंड दिस एलिमेंट। ओके, उसका नाम सुजलियम रखते हैं। तो IUPAC देखेगी कि भैया जनरल इंट्रोडक्शन परफेक्ट है, एलिमेंट के थीसिस भी सही है, एलिमेंट स्टेबल भी है कम मात्रा में, एलिमेंट पा भी सकते हैं, और सुजल नहीं किया है। फिर IUPAC थप्पा लगाएगा, दिस इज सुजलियम। यस और नो? यस। तो ये जो है क्लासिकल मेथड है, IUPAC अलाउ करती है कि भाई इसका नाम ये रखेंगे, बराबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों कि ये जो एलिमेंट्स थे वो बहुत कम मात्रा में मिलते थे। इसके साथ साथ इस एलिमेंट्स को बनाने के लिए इतना ज्यादा खर्च होता है, लेबोरेटरी तैयार करना, फिर एनालिसिस करना, साइंटिस्ट को हायर करना, इतना ज्यादा खर्च होता था। और उस टाइम पे ऐसा एक माहौल हो गया था कि चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ तूफानी करते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो एलिमेंट्स के पीछे पड़ गए। कोई 100 का एलिमेंट फाइंड कर रहा है, डिराइव कर रहा है, बना रहा है, तो वो बोलेगा 100 बनेगा, सब 100 के पीछे रहेंगे, 101 के पीछे रहेंगे, मैं 102 करता हूँ, बोले 104 करता हूँ। तो ये कंपटीशन का माहौल ईच एंड एवरी कंट्री के साइंटिस्ट के बीच में था। इस माहौल में बीच में होता था क्या, कोई बेसिक और फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑब्टेन करने के बावजूद लोग अनाउंसमेंट कर देते थे ये एलिमेंट मैंने फाइंड किया है। जैसे नहीं वो संगीत होता है, आपको पता होगा, वो अंताक्षरी खेलते हैं टीवी में, उसमें बजर राउंड होता है, कोई भी ट्यून बजेगी उसको डिटेक्ट करके आपको बोलना होता है। तो कुछ लोग नहीं होते कि बजर पर हाथ रखते हैं, जैसे ही वायोलिन स्टार्ट हुआ दबा दिया, अरे भाई सॉन्ग तो बजाने दे, सीधा बजर दबा दिया, बता कौन सा था? तो बोले आप तो पहले बजाओ फिर बताऊंगा। कहने का मतलब सेम थिंग यहाँ पे होती थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट बोल रहे थे ये हमारा है, ये हमने फाइंड किया है। तो इसमें IUPAC कंफ्यूजन में आ जाता है। कैसे दिखाता हूँ, देखो। आपको पता है Z इज इक्वल टू 104, ये जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 104,
अरे भाई अमेरिका बोलता है कि ये एलिमेंट हमने पहले फाइंड किया, उसका नेम रखो रुथरफोर्डियम। और सोवियत सोवियत को इस टाइम पे हम रशिया कहते हैं, तो रशिया कहता है कि इसको हमने फाइंड किया, उसका नाम कुर्चोटेवियम रखो। तो एटॉमिक नंबर 104 के लिए आईयूपीएसी के पास दो प्रस्ताव आए। कौन कौन से? रुथरफोर्डियम एंड कुर्चोटेवियम। प्रॉब्लम ये हुआ बच्चों कि ये दोनों एलिमेंट सेम ही है और दोनों बोल रहे हमने बनाया है, और दोनों को पूछा गया कि गिव मी इंट्रोडक्शन अबाउट इट, सो वो बोलते थे वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये क्या बात हुई? एलिमेंट अनाउंस कर दिया हमारा है और बोल रहे काम भी बाकी है। So without obtaining any fundamental introduction about element, different scientists claim themselves to discover and find him. इसका सॉल्यूशन लाने के लिए आईयूपीएससी ने कहा कि एलिमेंट कोई भी डिस्कवर करे या डिराइव करे, लेकिन पहला नाम तो हम ही देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे किसके पास विश्वसनीय ऑथेंटिक इंट्रोडक्शन है, फिर उसके हिसाब से हम नाम उसको देते हैं। तो आईयूपीएससी ने डिसाइड किया कि नाउ विल बी गिवन बाय आईयूपीएससी। उन्होंने क्लासिकल मेथड को साइड पे रखने के बाद टेक्निकल मेथड से नाउन देने का स्टार्ट किया। उन्होंने लिया नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके, तो परिस्थिति ये है, 0 को कहते हैं बच्चों नील, 1 को कहते हैं अन यूनिक पर से, 2 को कहेंगे बाय, 3 को कहेंगे ट्राई, 4 को कहते हैं क्वाड, 5 इज कॉल्ड पेंट, 6 इज कॉल्ड हैग्स, 7 इज कॉल्ड, ऐसे तो हेप्ट होता है लेकिन एच ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हेप्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सेप्ट। क्या लिखेंगे? सेप्ट। ओके, चलो फिर 8, ओके, उसको लिखते हैं ऑक्ट, और 9 को लिखेंगे एन। ओके, तो 1 to 9 एंड 0 डिजिट को उन्होंने बच्चों नाउन दे दिया। कौन सा नाम दिया? नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन। इसके साथ साथ इन सभी को सिंबल भी दिया गया। कैसा सिंबल? देखते हैं बच्चों। सिंबल कुछ ऐसा है, पहले लेटर को लेना है, जैसे 0 हो तो एन, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन। ओके, so this is a shortcut symbol of each and every digit। तो आईयूपीएससी ने बेस तैयार किया 0 से 9 डिजिट्स के लिए, उनके नाउन और सिंबल तैयार किए और उसको अप्लाई किया। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे को लेना है यहाँ पे 107, बराबर ऐसा लिखा है, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा 107 नंबर, उसका सिंबल और नाउन दीजिए। रूल ये है कि पहले उसका सिंबल लिखा जाएगा। 107 का बच्चों सिंबल कुछ ऐसा है, 1 मतलब अन, 0 मतलब नील, 7 को बोलते हैं सेप्ट, तो UNS, इट इज द सिंबल ऑफ 107, बराबर। और अगर नाउन लिखना है तो नाउन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, आपको है ना तीनों का पूरा नाम लिखना है। पहले लिखेंगे अन फॉर यूनिक, 0 के लिए लिखेंगे नील, 7 को कहेंगे सेप्ट, ओके, और पीछे IUM आएगा तो पूरा नाम होता है अननील सेप्टियम। हर एक में पीछे IUM ऐड करना है, यम है हम, ओके, तो अननील सेप्टियम। नाउ अगर ऐसा है 1, 1, 2, बराबर, तो इसका शॉर्टकट आएगा अन बाय, UUB। और इसका नाउन लिखना हो तो पहले लिखेंगे अन, वापिस अन, बाय को BI लिखते हैं,
फिर वापिस IUM लिखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है, जब भी दो वोवेल्स कंबाइन होते हैं अगला वोवेल उड़ी उड़ी जाए। तो यहाँ पे आएगा अन अन बायम। क्या आएगा? अन अन बायम। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ IUPAC नेम्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो बस इसी मेथड को ध्यान में रखना है। जब भी बच्चों बाय आए या ट्राई आए, पीछे वाले यम तो ऐसे ही रहेंगे। याद रखो, दो आई आगे वाली गई, दो आई कंबाइन हुए तो आगे वाली आई गई। ओके, so this is called simple method for nomenclature. Now we will see the table of textbook. टेबल ऑफ टेक्स्टबुक में अभी 118 तक के एलिमेंट को ऐड किया गया है। मजे की बात है, देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 101 बराबर, तो सिंबल ही हम याद रखेंगे अन नील अनियम। ऊनु ऊनु नहीं बोलवानो, शू कहेवानुं? अन नील अनियम। 102 अन नील बायम। 103 अन नील ट्रायम। 104 अन नील क्वाडियम। अन नील पेंटियम। अन नील हेक्सियम। अन नील सेप्टियम। अन नील ऑक्टियम उनो। अन नील एनियम बराबर। अब थोड़ा चेंज होगा क्योंकि 110 हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 110 में? अन नीलियम। अन अनियम। अन बायम। अन ट्रायम। अन क्वाडियम। अन पेंटियम। अन हेक्सियम। अन सेप्टियम। अन ऑक्टियम। तो ये नाउन और सिंबल याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा है। दिखने में जितनी जटिल होती है चीजें उतनी जटिल नहीं होती है। ओके, फिर आपको बता दूं मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल में योगदान था, इसी वजह से GT सीबॉग ने 101 को नाम दिया था मेंडेलीव पर से, जिसका नाम है मेंडेलेवियम MD। फिर 106 जो है GT सीबॉग ने अपने नाम पे रखा सीबॉर्गियम। सभी साइंटिस्ट के मोस्ट ऑफ नेम्स हैं, नोवेलियम, लॉरेंजियम, रूथरफोर्डियम, डूबनियम, बोरियम, हासियम, मिट्टू मिट्टू मतलब मेंटनेरियम, डार्मस्टाडटियम, रोंजेनियम, कॉपरनिशियम। ओके, और एक चीज आपको बता दूं कि ये नाउन्स और सिंबल आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ओके, 12th में भी इतना याद रखना नहीं है, 104 तक ही होता है। तो याद रख सको नाउन और सिंबल तो ठीक है, याद नहीं रख सको तो भी चलेगा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि एटॉमिक नंबर 115 का IUPAC नेम और सिंबल क्या होगा। अंडरस्टूड? फिर भी एक बार हम नाउन्स देख लेते हैं साइंटिस्ट के। मेंडेलेवियम MD 101 से, नोबेलियम NO, लॉरेंजियम LR, रूथरफोर्डियम RF, डूबनियम DB, सीबॉर्गियम SG, बोहरियम BH, हासियम HS, मेटनेरियम MT, डाउनस्टाडियम DS, रोंजेनियम RG, कॉपरनिशियम CN, निहोरियम NN, फ्लेरोवियम FL, मॉस्कोवियम MC, लिवरमोरियम LV, टेनेसिन TS एंड ऑग्नेसॉन OG। बराबर, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको मजा आती है तैयार करने में तो कर सकते हो। 12th में भी जरूरी नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस।